हाय माय प्रीटी सोल, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपको इस न्यू मंथ के लिए, सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रही है, क्या बता रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ इस न्यू मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रही है, क्या बता रही है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओह ओके, वी हैव 6 ऑफ वंस। ऑप्शन 1, क्या ब्लेसिंग चाहते हो आप? आपकी हायर सेल्फ पूछ रही है अब क्या ब्लेसिंग चाहते हो। मुझे लगता है आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें आपने देखी है वो डेफिनेटली कोई नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है, वो और लोगों से बड़े हटके सिचुएशंस रहे हैं आपके। और थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ऑप्शन 1, ओके। ऑप्शन 1, आई थिंक आपने अपने फैमिली से बिट्रेल देखा, या ये देखा कि जिससे मैंने जो बात करी वो इंसान अपनी बात पे कभी अड़ा नहीं रहा, और मैं एंड तक अपनी बात पे अड़ा रहा कि मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था मैं अभी भी वो कर रहा हूँ। पर लोग मुकर गए अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है आपने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे आप खुद मुश्किल में थे ऑप्शन 1, लेकिन आपने फिर भी दूसरे लोगों को चूज़ करा, दूसरे लोगों को खुश रखना चूज़ करा। जहाँ पे आप सेल्फिश होकर सिर्फ अपना सोच सकते थे, वहाँ पे आपने सामने वाले के लिए भी सोचा। मुझे ऐसा भी लगता है ज़िंदगी ने आपको ये बना दिया है कि अब आप सिर्फ खुद का सोचते हो। और मुझे ऐसा भी लगता है आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशंस रहे हैं हमेशा आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप कितना मांगते हो, कितने डिमांडिंग हो। चाहे वो प्यार मांगना हो अपनों से, चाहे वो पैसे मांगना हो, चाहे वो सपोर्ट मांगना हो, क्या चाहिए है आपको, क्या दे हम आपको। आपकी हायर सेल्फ आपसे पूछ रही है कि आप क्या ब्लेसिंग चाहते हो। इन लोगों ने जिस तरीके से आपको ट्रीट करा, जो बातें आपको कही, वो बेशक दिल दुखाने वाली है, वो बेशक किसी का भी दिल तोड़ दे, कोई भी इंसान को कमज़ोर बना दे, कोई भी इंसान को ऐसा फील करा दे कि जीने से अच्छा मरना बेहतर है। बट आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है इट्स ओके, होता है, ज़िंदगी है। और डेफिनेटली आप इस पेन से ओवरकम कर रहे हो इस मंथ में। लेकिन आपको जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो यही है, ज़िंदगी में एक बात आपने नोटिस करी होगी, ये सब हुआ लेकिन ज़िंदगी रुकी नहीं कभी भी। कोई दुख देख करके ऐसा नहीं हुआ कि ज़िंदगी उसी वक्त पे रुक गई। चल रहा है सब कुछ, आप भी आगे बढ़ रहे हो, मन मार के आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ रहे हो। ठीक है, और यही ही खासियत होती है हम लोगों की, यही खासियत है हम इंसानों की, इस वक्त की, भगवान की, दुनिया की, कि वक्त कभी नहीं रुका है किसी के लिए। अभी जिस वक्त में आप हो, एक समय बाद ये बस एक याद बन जाएगा, और आप मिस करोगे कि आप उस टाइम पे कितने फ्रीली जी रहे थे। आपके पास कोई टेंशन नहीं थी, कोई बात नहीं थी, है ना। ये सब पेन तो है, मैं मान रही हूँ, लेकिन एक समय बाद आप सोचोगे वो वाली ज़िंदगी जिसमें आप अभी हो ये ज़्यादा अच्छी थी फ्यूचर में। तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि देखो, जो जब है उसकी कद्र उस वक्त पे करो, जब जो मोमेंट है उसको उस टाइम पे जियो। ना वो मोमेंट दोबारा आते हैं, ना वो फीलिंग्स दोबारा आती है, ना वो लोग दोबारा आते हैं, और ना वो अपनापन दोबारा मिलता है। ठीक है, और ये बहुत दुख वाली बात है ऑप्शन 1 कि आपको, क्योंकि जहाँ से आपने चाहा वहाँ से आपको प्यार नहीं मिला, जहाँ से आपने अपनापन मांगा वहाँ से आपको अपनापन नहीं मिला। तो आपने सोचा ठीक है, हो सकता है कोई और मुझे वो प्यार करे, और अनफॉर्चुनेटली जब किसी और ने ये क्लेम करा कि मैं तुम्हें वो प्यार करूँगा या करूँगी, तो वो भी, उसने भी आपको ऐसा फील करा दिया कि देखो, इस दुनिया में तुम निकले हो, किसी पे भरोसा करना ही बेवकूफ़ी है, तुम बेवकूफ़ हो। ऐसा आपको फील कराया कि देखो आप बेवकूफ़ हो। तो ये सब जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इसके परे आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि इन सब को छोड़ के, ऑप्शन 1, इन सब को छोड़ के कोई सच है, जो सच आप हो। कोई इंसान है जो अभी तक नहीं बदला, वो आप हो। आप बेशक अभी खुद के बारे में सोचते हो कि मैं पहले हर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे पहले कोई दुख नहीं मिलना चाहिए, मैं, अगर मेरे पास मौका है कि मैं दूसरे को दुखी कर दूँ, खुद पीसफुल रह लूँ, तो मैं दूसरे को दुखी कर दूँगा। ऐसे अब आप हो चुके हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के बारे में एकदम नहीं सोचते हो, इतने भी सेल्फिश नहीं हो आप। और मुझे लगता है ये जो लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है, लेट देम बी उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जैसे ग्रो अप हुए हैं उनके पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं है, तो वो आपको ब्लेम कर रहे हैं ऑप्शन 1। इट्स ओके।
और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते बैठ कर के कि जो पुराने लोग थे उनकी वैल्यू हमारी ज़िंदगी में क्या थी या वो हमारी कितनी वैल्यू करते थे या नहीं करते थे। हम बस आगे बढ़ते हैं आँख बंद करके, हमें नहीं फ़र्क पड़ता अब जो हो गया उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब क्या बदल सकता है? ऑप्शन 1 कुछ बदल सकता है क्या? अब कुछ ठीक हो सकता है क्या? वापस से वो लोग वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे क्या? वापस से आप उन लोगों में वैसे ही मुस्कुरा लोगे जैसे पहले बेफिक्र मुस्कुराते थे? वापस से आप रोओगे उन लोगों के लिए? कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। और अगर कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है तो उसके बारे में सोच के समय ख़राब है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से वो यही है, जैसे कि आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप ज़्यादा देखे हैं और जिन लोगों को पता था कि आपने इन चीज़ों से डील करा है फिर भी आपसे डिमांड करना टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको परेशान करते रहना और आपके स्ट्रगल को देख के भी अनदेखा कर देना। ऑप्शन 1 ये बहुत कैसे मैं बताऊँ, ये बहुत अलग लोगों की बात होती है। ऐसे जो लोग होते हैं ये ना सेल्फिश लोगों में काउंट होते हैं ना ये बेवकूफ़ लोगों में काउंट होते हैं। ये लोग बहुत चालाक है, ठीक है, जिनको ये लगता है कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए हर वक्त, भले कोई किसी ने कितना भी दुख देखा हो। तो ऐसे जो लोग हैं डेफिनेटली ऑप्शन 1 इन लोगों ने आपसे बेनिफिट लिया है, बदले में आपको दुख दिया है। और अगर आप किसी से बेनिफिट ले भी रहे हो तो एटलीस्ट एट द एंड उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी मत करके जाओ। लेकिन लोग आपके बारे में कभी नहीं सोचते। लोगों को लगता है क्योंकि उनके पास लोग हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको लगता है आप भी आगे बढ़ जाओगे, इस वजह से आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं लोग। मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगी ऑप्शन 1 कि एंड तक किसी से हर्ट मत हुआ करो कि बाद में आप खुद ही सामने वाले से मुंह मोड़ लो, क्योंकि ये जब आप करते हो तो आपको फिर ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप में कोई कमी थी और ये मत करा करो, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत करा, यानी कि उनकी इंटेंशन कुछ और थी, उन्होंने आपको कुछ और बताई, पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ छुपा के रखा आपसे, कोई ऐसी बात छुपा के रखी आपसे जो आपको बता देनी चाहिए थी, कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में छुपा के रखा आपसे कुछ जो उनको बता देना चाहिए था। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हमेशा आपसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखी कि उन्होंने कभी आपको नहीं समझा और उन्होंने हमेशा अपने आप को पर्दे के पीछे रखा कि देखो यार मैं तो ऐसा ही हूँ कि मैं दूसरों के लिए नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, और हमेशा खुद को इसी वे में डिफेंड करा और आपको हमेशा गलत चीज़ों में एक्सपोज कर दिया कि तुम पेन लो, तुम दुख लो, तुम स्ट्रगल करो, तुम तो क्योंकि यही करते आए हो तो यही तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम जिसके भी साथ रहोगे स्ट्रगल ही करोगे। तो आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि आपको जस्टिस मिलेगा। और एक बात ऑप्शन 1 खुद से कसम खाइए कि आप अपनी ज़िंदगी का दुख किसी के सामने मत रोना आज के बाद से, क्योंकि मुझे लगता है ये जो पूरी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आपको क्या लगता है ऑप्शन 1 ये क्यों हो रही है? सीधी सी बात है, ऐसी जो सिचुएशन लोग दूसरों के साथ क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे वो खुद तो 4 लोगों में बैठ रहे हैं लेकिन आपको इतना अकेला कर दिया कि आपका मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। ये लोग जो ऐसा करते हैं ये जानते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, इनको पता है आपकी ज़िंदगी में क्या चला है क्या नहीं, इस वजह से ही ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आप बेबसी में चले जाओगे। बाकी कोई और इंसान रहता आपके जगह पे और उसके साथ वो ऐसा करते तो उनको आइडिया होता है कि इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ खास करते भी नहीं दूसरों के साथ, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो याद रखना, दुनिया परेशान भी उसको करती है जो पहले से परेशान है, दुनिया अकेला भी उसको करती है जो ऑलरेडी अकेला था। तो लोगों को कभी अपनी ज़िंदगी का दुख तकलीफ़ मत बताओ। लोग बहुत बुरे होते हैं और मेरे हिसाब से तो बहुत ही बुरे होते हैं कि उनको दो दो उसकी अकल भी नहीं होती कि वो दूसरों के साथ कैसा कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि लोगों की बातों में मत आया करो। लोग स्टूपिड है, लोग बेवकूफ़ है, लोग बहुत सेल्फिश है। वो अपने अपने बारे में सोचेंगे और आपको देखेंगे भी नहीं कि आप किस पेन से गो थ्रू कर रहे हो, और वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि आपकी गलती है उसमें। अगर आप किसी पेन से ग्रो थ्रू कर रहे हो तो आपकी गलती है उसमें, हम क्या कर सकते हैं। तो ये वाला एटीट्यूड होता है लोगों का। तो या जो ऑलरेडी परेशान है उसको और परेशान करना, ऐसे लोग जो होते हैं इनके साथ ज़रूर वापस में ऐसा होता है, क्योंकि आप कुछ करके उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि आप परेशान मत हो। ये जो भी सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट हो रहे हैं, डेफिनेटली सितंबर मंथ में आपको एक रिलीफ मिलेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जब आता है तो जैसे कहते हैं ना कि जब जजमेंट का टाइम आता है, जैसे कहा जाता है रिलीजन्स में कि जब जजमेंट का समय आता है तो हर इंसान जो मर गया है, जो ज़िंदा है, जिसने जो कुछ करा, जो नहीं करा, सबका एक समय आ जाता है जहाँ पे सबके जो जिसके हक़ में जो है उसको वो मिलेगा।
जो न्याय डिज़र्व करता है, जो जस्टिस डिज़र्व करता है उसको जस्टिस मिलेगा, जो इनजस्टिस डिज़र्व करता है उसको इनजस्टिस मिलेगा। जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, वो समय आने वाला है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं आपको ये भी कहूँगी 6 ऑफ वांड्स के कार्ड से कि आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना होता है, ये सोचना नहीं कि पुराने लोग क्या बात बना रहे हैं मेरे बारे में, या वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या कहीं वो मुझे याद तो नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना है कि मैं अपने बारे में सोच के आगे बढ़ूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, और जब कोई मुझे मेरी ज़रूरत के समय पर छोड़ दे तो वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? जब, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो। अब जब किसी माँ को पता है कि उसका बच्चा भूखा है, मेरी बात समझना आप, है ना। किसी माँ को अगर पता है कि उसका बच्चा भूखा है तो वो कैसे अपने बच्चे को भूखा छोड़ सकती है, बताओ। तो जब किसी को पता है आपके प्रॉब्लम के बारे में तो वो आपको और प्रॉब्लम में कैसे डाल सकता है ना। तो ये बात समझने वाली है कि जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सिर्फ आगे बढ़ते हो, मत सोचो फिर किसी भी चीज़ के बारे में। और जिन लोगों ने जैसा करा है आपके साथ वो तो डेफिनेटली अपने कर्मा से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा टाइम लोगों की इंटेंशन यही रही है। जब भी उनको ऐसा गिल्ट हुआ कि यार मैं तो गलत कर रहा हूँ इस इंसान के साथ, उनके मन में बात यही रही है कि यार ठीक है ना, क्या हो गया, कौन सी नई बात होगी इसके लिए। तो ये जो एक बहुत गलत है यार। अब बहुत इनजस्टिस फील हो रहा है मेरे को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं होता कि हर जगह से परेशान हो जाना और हार जाना, और फिर जो ज़िंदगी है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप, और जो अब आप बन चुके हो वो भी आप उसमें भी खुश नहीं हो, आप कहीं पे फंस चुके हो। और आपकी हायर सेल्फ कह रही है इस मंथ का इंतज़ार करो, ये मंथ आपके सामने और बातें लेकर के आएगा, जहाँ पे अभी जो लोग आपको इनोसेंट लग रहे हैं और आपको लग रहा है आप गलत हो, वो जो भ्रम है आपके मन से वो निकल जाएगा। ठीक है, वो जो झूठ में आप घूम रहे हो उस झूठ से आप सच में आओगे। ठीक है, याद रखना एक बात मेरी, वो यही है कि जो इंसान इमोशंस में ज़्यादा आया है उसको दुनिया ने बेवकूफ़ ही बनाया है। ठीक है, सो या ऑप्शन 1 यही थे आपके हायर सेल्फ की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ बातें जो आपकी हायर सेल्फ आपको याद दिला रही थी, बता रही थी। सो या आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ऑप्शन 2, वी हैव डेथ, एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपकी ज़िंदगी में क्लोजर नहीं मिला है आपको, मतलब आपको लगता है कुछ ना कुछ बाकी रह गया, और क्योंकि आपको लगता है कुछ बाकी रह गया तो आप उसको वापस से कंप्लीट करने जा रहे हो। चाहे वो फिर कोई फेल हो गया करियर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई फेल हो गया रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर एक फेल्ड फैमिली ही क्यों ना रही हो आपकी। यही चीज़ बार बार हो रही है कि आप रिपीट कर रहे हो लोगों को चांस देना, लोगों से फिर से वही सब बातें सुनना जिसको सुन के आप टूट गए थे। तो ऑप्शन 2 आपकी हायर सेल्फ जो आपको मैसेज देना चाह रही है वो यही है, जो इंसान दूसरे इंसान से उसका हक छीन ले, ठीक है, जो इंसान दूसरे इंसान से उसका हक छीन ले, उसके पास आप दोबारा जाके क्या 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 प्रूफ करना चाहते हो, या क्या बताना चाहते हो खुद को, या क्या ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी है जो आपको दोबारा देखनी है। डेथ का कार्ड, क्योंकि ये कार्ड इस कार्ड के साथ आया है तो आप वेट करते हो। देखो मैं आपको बस यही कहूँगी, आपकी हायर सेल्फ आपको यही कहना चाहती है कि किसी से प्लीज़ करना या किसी से डिमांड करना कि तुम मेरे साथ रहो या तुम मेरे साथ चलो मेरी जर्नी में आगे, ये एक स्टूपिडिटी है। हम, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी आप साथ लेके चलो बोलो ये मेरे लिए बना है, नहीं। ठीक है, ज़िंदगी अपनी अलग होती है, अपनी अपनी सबकी, और आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकते। तो डेथ का कार्ड आपको यही कह रहा है कि मल्टीपल चांस देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हो, आप बेवकूफ़ हो इसका मतलब। एंड और ये भी आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आप जब इस सिचुएशन से निकलोगे तभी आप आगे बढ़ के पहुँच पाओगे आगे। ठीक है, तभी आप आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो आपको लग रहा है ना स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल नहीं है ऑप्शन 2। ठीक है, ये आप स्ट्रगल बना रहे हो इसको, ये स्ट्रगल है ही नहीं। ज़िंदगी में इससे बड़े बड़े स्ट्रगल है, ज़िंदगी में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं डील करने वाली। तो जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाम की चीज़ें हैं, फैमिली नाम की चीज़ें हैं, दुख नाम और भी दुख है, और भी नाम से दुख है ज़िंदगी में, सिर्फ यही दुख बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आपको यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है ऑप्शन 2, वो यही है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में।
क्या बचा है मेरे पास, क्या मैं कर रही हूँ। अगर मैं लोगों से फ़ाइट करने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या लोगों से सॉर्ट करने में लगी हुई हूँ कि मेरी गलती नहीं थी, ये वो ऐसा वैसा, इससे क्या मिलेगा। तो एट द एंड अगर आप खुद को सब कुछ प्रूव करने के लिए कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप अगर कुछ जेन्युइनली करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो है ये देखो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव द स्टार, एंड देन वी हैव द डेविल इन रिवर्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो एक रिलेशनशिप नाम का कर्स बना हुआ था आपकी ज़िंदगी में, ऑप्शन 2, कि हमेशा आप दुखी रहते हो। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स ही नहीं है मेरे, दोस्ती ही नहीं है मेरी, अकेली हूँ मैं, अकेला हूँ मैं। वो जो एक, मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों को लगता है अकेला रहना बहुत कूल है या बहुत ऐसे ऐसे अच्छी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान सच में अकेला है, जिसकी ज़िंदगी में सच में कोई नहीं है, आप एक बार जाके उसको, उसकी हालत देखो, उसकी शक्ल देखो, आपको उसका खोखलापन नज़र आ जाएगा कि वो इंसान कितना अकेला महसूस कर रहा है। वो लोग अलग कैटेगरी में आते हैं जो लोग पीस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, ऑप्शन 2। एंड डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ये जो लोग कर्स बन के आ जाते हैं कि ऑलरेडी इतना दुख है और दुख देने को आ जाते हैं आपको, तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि फाइनली इस चीज़ से रिहा होना, किसी के चंगल से निकलना, किसी से रिहा होना, जैसे कि कोई जेल से बाहर आना, वो वाली फीलिंग है कि फाइनली मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी इमोशंस क्या है, फाइनली मैं समझ पा रही हूँ। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हो जिससे आप जो कि बहुत डिफरेंट है जिन भी लोगों से आप मिले हो, तो आपको समझ आता है कि कंफर्ट क्या होता है, तो आपको समझ आता है प्यार क्या होता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले हो तो आपको लगेगा जो वो हो रहा था वही प्यार है ना। और प्यार में कोई एक राह दो राह नहीं होता, प्यार में बस सामने वाला होता है, और जो इंसान एक राह दो राह बनाए वो कभी प्यार नहीं करता, ठीक है। तो या और प्यार करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी के साथ रुके ही रहो, नहीं। अगर आप प्यार में रुक के रहोगे तो आपको दुख होगा, देखो, ठीक है। तो ये सब बातें समझने वाली आपकी हायर सेल्फ आपको ये बता रही है। एंड कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो इस वे में होता है कि मैं तुमसे ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ ताकि तुम समझो या तुम समझोगी या तुम समझोगे। अब कम्युनिकेशन में कोई आपकी बात को ना समझ के अपनी बात बोलने पे लगा रहे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता। अपने रिलेशनशिप्स में नेक्स्ट टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है द स्टार के कार्ड से कि या आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप में फ्रीडम ज़्यादा होना चाहिए, है ना, कि मुझे तुम आज़ादी दो। अब तो ये 2025 में बहुत बेसिक बात हो गई या बहुत छोटी बात हो गई, ऐसा समझ लो। बट हाँ, ऐसा होना चाहिए कि मुझे बोलना ना पड़े कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो, या तुम मुझे रोको टोको नहीं, तुम मुझे ये करने दो वो करने दो, नहीं। तुम मुझे खुला छोड़ो, तुम देखो मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा या आऊँगी नहीं, है ना। तो ये तो सामने वाले के उस पर होता है कि सामने वाला कितना समझदार है। बट मैं आपको यही कहूँगी, रिलेशनशिप का मतलब कभी बांधना नहीं होता। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहे हो तो अब क्योंकि पेज ऑफ कप से कोई न्यू लव आपके तरफ आता हुआ, अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि न्यू लव क्या होता है। जो नया प्यार होता है ज़िंदगी में, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई एकदम डिफरेंट व्यक्ति, हमसे बहुत अलग इंसान है, उसकी फैमिली अलग है, उसकी कल्चर अलग है, उसका बिल्कुल डिफरेंट, है ना, हमारे जैसा ट्रॉमेटाइज नहीं है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये इंसान जिस वे में हमें ट्रीट कर रहा है, जो हमारे लिए कर रहा है बिना कुछ बोले, वो क्यों कर रहा है, क्या उसको प्यार कहते हैं, क्या है आखिर, तो वो सब हमें तब रियलाइज़ होता है। और बाकी द स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है, जिन भी लोगों से आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उन लोगों ने आपको एक्सक्यूज़ेज़ दिए और एट देन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिकेशन का मतलब आर्ग्यूमेंट है, मुझे आर्ग्यूमेंट से भागना है, मैं आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती या चाहता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न रहा होगा कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वहाँ पे आपने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, बस चुपचाप से मान लेते थे जो करना है। जैसे अगर आपको किसी इंसान से दूर भी होना था तो आपने बस चुपचाप से मन में बना लिया कि हाँ, मुझे इस इंसान से दूर होना है, और आप दूर हो गए। और ऐसा नहीं है, जब आप ऐसा कुछ कर रहे थे तो आपने सामने वाले के बारे में नहीं सोचा, आप बहुत समझदार इंसान हो, ऑप्शन 2। और मुझे लगता है आप बहुत सोच के चलते हो, कुछ दो लोगों के बारे में सोच के चले आप,
और ये बहुत अच्छी बात है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हो तभी आप आगे बढ़ते हो, तभी आप नई चीज़ों के लिए रेडी होते हो। तो या फॉरगिव करिए। और ये जो रिलेशनशिप में कर्स बना रहा है ना, कि लोग कर्स बने हमेशा आपके रिलेशनशिप में, पहले खुश करके इतना दुख दे देना कि पता ही ना चले कि मैं कभी खुश भी था, ये कहीं ना कहीं अब चेंज होने वाला है। और ये जो भी इंसान आपके तरफ आ रहा है, ये बहुत अच्छा नेचर का इंसान है। ऐसा हो सकता है इसमें कुछ आपको स्टार्टिंग में फिशी लगे कि ये इंसान कुछ और है, मुझे कुछ और दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। ये इंसान बहुत सीधा साधा है कि जो हूँ सो हूँ, ठीक है, जैसी हूँ वैसी हूँ, तो वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है, ऐसा इंसान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है ये इंसान इमोशंस काफ़ी रखता है अपने अंदर, जो आपके अंदर नहीं है वो इस इंसान के अंदर इमोशंस है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इसके जो इमोशंस है इसके लिए वो बड़े वैल्यूबल है, और जो इंसान इसके इमोशंस को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता वो इंसान को ये खुद भी सामने से बात नहीं करता उस इंसान से। तो या पेज ऑफ कप से ये अपने इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करने वाला इंसान है। डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ कह रही है गो फॉर इट। अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। बैठ के रोना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।